टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। खड़की छावनी परिषद यानी खड़की कैंटोनमेंट बोर्ड बेसिकली एक आर्मी कैंप है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है और इस आर्मी कैंप के अंदर या इस बोर्ड के अंदर जो है कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं जिसमें रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। तो आज हम उन्हीं रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। बेसिकली आपके सामने आप देख सकते हो खड़की कैंटोनमेंट बोर्ड का ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पेज ओपन है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। तो फिलहाल आपके सामने रिक्रूटमेंट ओपन है, रिक्रूटमेंट का पेज ओपन है। यहाँ पर बता रखा है रिक्रूटमेंट फॉर इंजीनियर्स, ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रिशियन एंड स्टाफ नर्स। यहां पर आपको पहले बता रखा है एडवर्टाइजमेंट, ये 1 नंबर पे, ठीक है। तो पहले नंबर के एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है जो न्यूज़पेपर वगैरह में छपती है। इसमें इतनी डिटेल में चीजें नहीं दे रखी है, ठीक है। आपको अगर डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़नी है तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक डिटेल पीडीएफ फाइल ओपन होगी। उस डिटेल पीडीएफ फाइल के अंदर आपको सारी डिटेल्स दे रखी है बहुत ही अच्छी तरह से, ताकि आप सारी डिटेल यहां से विस्तार में समझ सको। देखो ये खड़की कैंटोनमेंट बोर्ड है जिसका ये पूरा एड्रेस है और ये उसके यहां से डिटेल नोटिफिकेशन पूरी शुरू होती है। इसमें पहले बताया गया है कि एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यहां पर देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, यानी यहां पर आपको कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और उसके बेसिस पर ही आपको डायरेक्ट रिक्रूट कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज है? एक तो असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ये सारे सिविल इंजीनियर्स हैं। उसके अलावा ड्राफ्टमैन, ये भी सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिशियन और स्टाफ नर्स, ये मतलब 5 डिफरेंट पोस्ट है जिसपे वैकेंसीज है। अब कितनी वैकेंसीज है वो आगे देखते हैं। देखिए इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की कोई सुविधा नहीं, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहां पर नहीं दिया गया है। आपको इसके अगर अप्लाई करना है तो बाय पोस्ट आपको अपने एप्लीकेशन को दिए गए एड्रेस पर पोस्ट करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, ठीक है। उसकी भी प्रक्रिया आपको आगे बताता हूं कौन से एड्रेस पर और किस तरह से भेजना है। लेकिन शुरुआत में यहां पर इन्होंने बता रखा है कि कैंडिडेट मस्ट क्लियरली मेंशन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है, जब आप पूरा एनवेलप एप्लीकेशन का सबमिट करके भेजोगे तो एनवेलप के ऊपर आपको टॉप में लिखना होगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सिविल इंजीनियर या फिर ड्राफ्टमैन या फिर असिस्टेंट इंजीनियर, जो भी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपको उस पोस्ट का नाम लिखकर भेजना पड़ेगा, ठीक। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट, आपको अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी अगर मोर देन 1 पोस्ट आप कर रहे हो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, द लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 15/8/2022। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और जो फार फ्लंग एरिया होते हैं जैसे कि आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, मिजोरम वगैरह, तो वहां पर जो लास्ट डेट है वो उनके लिए, जो लास्ट डेट है वहां के कोई कैंडिडेट है उनके लिए 29/8/2022 ये उनकी लास्ट डेट है, ठीक है। चलिए अब डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट हम देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी वैकेंसीज है। पहली पोस्ट जो है वो असिस्टेंट सिविल इंजीनियर की है। अगर उसकी पोस्ट की बात करें तो टोटल 2 नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें एक अनरिजर्व्ड है और एक ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोजेसेस डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, मतलब आपके पास अगर एक डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग की देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। बाकी जो चीजें हैं वो भी आप देख सकते हो, आपकी अगर इनमें से कोई क्वालिफिकेशन मिलती है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आपको बताया गया है डिजायर्ड एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी अगर आपके पास ये एडिशनल क्वालिफिकेशन होती है तो आपको पहले प्रीफर किया जाएगा। तो क्या है वो क्वालिफिकेशन? कैंडिडेट पोजेसिंग क्वालिफिकेशन इन ऑटोकेड सर्वे टाउन प्लानिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी आपके पास अगर ऑटोकेड का एक सर्टिफिकेशन वाला कोर्स है या उसकी क्वालिफिकेशन है तो वो उसके लिए आपको मतलब पहले प्रीफर किया जाएगा, आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। पहला हमने देखा असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के लिए। दूसरा जो पोस्ट है वो है जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए और उसके लिए 3 वैकेंसीज है, 2 अनरिजर्व्ड है और एक ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। चलिए यहां पर अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें है पोजेसेस 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी आपके पास अगर एक डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप इसके लिए कैपेबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और प्रीफरेबल क्या है, जिसको प्रायोरिटी अगर ज्यादा दी जाएगी, एडिशनल जो डिजायरेबल है वो है बी या बीटेक सिविल, ठीक है, जिसमें आपकी ऑटोकेड के अंदर भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये है तो आपके पास एडिशनल एक बेनिफिट होगा, आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यहां पर तीसरी जो वैकेंसी है वो है ड्राफ्टमैन की। ये तीसरी पोस्ट है ड्राफ्टमैन की, जिसके अंदर एक ही पोस्ट खाली है, वो भी अनरिजर्व्ड है, ठीक है। चलिए इसके अंदर ड्राफ्टमैन सिविल आईटीआई कोर्स है फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन प्रायोरिटी ज्यादा उसको दी जाएगी जिसके पास डिप्लोमा कोर्स है और उसने इसके अंदर अप्लाई किया, डिप्लोमा कोर्स ऑटोकेड के साथ, ठीक है।
तो ये आपके लिए या हमारे लिए जो सिविल इंजीनियर्स हैं उन लोगों के लिए 3 अलग अलग पोस्ट थी और तीनों पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है, वैकेंसीज है और एडिशनल जो उनकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो भी हमने देख ली कि कैसे कैसे आपको यहां पर डिटेल दे रखी है। अब एज लिमिट की अगर बात की जाए तो एज रिलैक्सेशन फॉर वेरियस कैटेगरीज जो भी होती है वो आपको इस टेबल के अंदर दे रखा है। अगर आप एज रिलैक्सेशन देखना चाहते हो तो आप इस टेबल को आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, इस एप्लीकेशन की जो फीस होगी वो आपको ध्यान रखनी है। एप्लीकेशन की फीस 300 रुपीज होगी जो कि नॉन रिफंडेबल है और इसमें SC ST या एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी रिलैक्सेशन वाले लोग आते हैं उनको ये फीस पे करने की जरूरत नहीं है। केवल जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, उन्हीं को ये 300 रुपीज पे करने होंगे। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो आप एप्लीकेशन भरोगे इसकी एप्लीकेशन की आपको हार्ड कॉपी जो है वो बाय पोस्ट भेजनी पड़ेगी। अब वो किस एड्रेस पे भेजनी है आपको, तो ये जो आपको एड्रेस दिख रहा है यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये जो पूरा एड्रेस आपको दिख रहा है एड्रेस, इस एड्रेस पर आपको अपने पोस्ट को भेजना है, ठीक है। ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट जो भी आपको भेजना है या अगर आप वहां पर ले जाके देना चाहते हो तो आप खुद भी वहां पर जा सकते हो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहां पर आपके डॉक्यूमेंट को लेकर, कुछ वेरिफिकेशन को लेकर या बाकी सारी चीजों को लेकर यहां डिटेल दे रखी है। मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा आराम से। उसके अलावा यहां पर जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो भी आपको बता दिया गया है कि अगर असिस्टेंट इंजीनियर की अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो फाइनल सिलेक्शन एंड मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट ओनली। आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा जो भी 120 मार्क का होगा, जिसमें 120 क्वेश्चंस और 120 मिनट का वो क्वेश्चन होगा, पेपर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका उसी के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। उसी तरह से जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगी और ड्राफ्टमैन के लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगी। ओके, अब एग्जामिनेशन की डिटेल्स वगैरह भी इन्होंने आगे दे रखी है। उसके अलावा यहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, प्रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो वहां पर ध्यान रख लीजिएगा कि इसके नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप एक सवाल गलत जवाब देते हो उसका तो आपके 0.33 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होगी, तो आपका इसका भी ध्यान रखना होगा। अब एग्जाम जो होगा उसका सिलेबस यहां पर डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया गया है। आपसे उम्मीद करूंगा मैं कि आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, ठीक है। यही थी मोटा मोटी चीजें इस नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप वहां कहीं रहते हो या आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आपका सवाल ये हो सकता है कि अप्लाई तो करना है लेकिन इसके फॉर्म कहां से लाए, कैसे लाए, तो उसके लिए भी यहां पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है आपको अगर क्लिक करोगे तो आप मान लीजिए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको असिस्टेंट इंजीनियर पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने इसकी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी। आपको इसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करवा लेनी है और अपनी डिटेल्स फिलअप करके पोस्ट करवा देनी है, सिंपल, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको जूनियर सिविल इंजीनियर या ड्राफ्टमैन के लिए अप्लाई करना है तो आपको उसके ऊपर रिस्पेक्टिवली क्लिक करके उस नोटिफिकेशन की सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में निकाल के प्रिंट आउट करके और उसको फिल करके आपको सबमिट करना है या पोस्ट करना है, ठीक है। तो ये उसकी प्रोसीजर थी पूरी। उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।